एक क्वेश्चन किसी ने रखा है, महाराज जी जैसे सब लोग बोलते हैं गर्ल्स को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए, लेकिन बॉयज़ के लिए तो परमिशन मिल जाती है, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जैसे गर्ल्स बिगड़ सकती हैं वैसे बॉयज़ भी तो बिगड़ सकते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग सच में सिर्फ पढ़ाई के लिए ही दूसरे शहर में जाना चाहते हैं। हम कैसे अपने मम्मी पापा को विश्वास दिलाएं कि हम गलत राह में नहीं जाएंगे? कैसे उन्हें समझाएं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा, गर्ल्स को रोका जाता है, बॉयज़ को नहीं रोका जाता है, ऐसा सोचा जाता है। हाँ, माइक से बोलना, माइक से बोलना। हाँ, खड़े होके बोलना। महाराज जी ऐसा होता है। कैसा होता है? मतलब कि गर्ल्स को परमिशन मिलती नहीं है, लेकिन बॉयज़ को अगर वो बोलते हैं तो उन्हें मिल जाता है जाना। गर्ल्स को परमिशन नहीं मिलती है बाहर जाने की, बॉयज़ को मिल जाती है, ऐसा होता है? नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता है। नहीं, मतलब हाँ, यदि गर्ल्स टैलेंटेड है तो उन्हें परमिशन मिल भी जाती है, लेकिन पेरेंट्स इसलिए डरते हैं आजकल के माहौल को देख कर के। जैसा माहौल आजकल है वर्तमान में, बहुत अलग प्रकार का है। जितने भी प्राय बच्चे बाहर जाते हैं वो उसी माहौल में ढल जाते हैं, उसी फ्रेंड सर्कल में रहने लगते हैं, वैसे ही कार्य करने लगते हैं जैसे अन्य दोस्त करते हैं। वो आप पूछ रहे हैं बॉयज़ के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? बॉयज़ तो भी बिगड़ सकते हैं। फर्स्ट डे हमने एक बात कही थी, गर्ल्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें अपनी सेफ्टी बहुत अच्छे से रखना होता है। दुनिया की नज़र जो है अधिकतर हमेशा गर्ल्स की ओर ही रहती है, लड़कों की ओर ज़्यादा नज़र नहीं होती है। ये नेचर ही इस प्रकार का है, प्रकृति ने इस प्रकार का बनाया है कि बॉयज़ के पास खोने के लिए ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन गर्ल्स के पास खोने के लिए बहुत कुछ रहता है। और जो जितना वैल्यूएबल होता है उसकी सुरक्षा उतनी ही अच्छे से की जानी चाहिए, और शुरू से यही किया जाता है। पहले भी हम शास्त्रों को उठा करके देखें तो गर्ल्स को बहुत केयर की आवश्यकता होती है, और जिन जिन लोगों ने लिमिट्स को तोड़ा है, बाहर गए हैं, उसका दुष्परिणाम सामने आया है। तो इस कारण पेरेंट्स लोगों को डर लगता है कहीं कुछ दुर्घटना ना घट जाए, इसलिए वो बहुत अलर्ट रहते हैं। अब लड़के लोग बिगड़ेंगे भी ज़्यादा, कितने बिगड़ेंगे? वो तो वैसे ही बिगड़े हुए रहते हैं, ऐसे ही रहता है। क्योंकि एक बार यदि वस्तु बाहर चले गई फिर उसकी सेफ्टी नहीं हो सकती। इस बात को समझना। सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है गर्ल्स के साथ कौन सा होता है, आप बताओ? बिगड़ जाने का मतलब? हाँ, पास बिगड़ जाना इन द सेंस, मतलब जैसे कि हाँ? और दूसरी कास्ट में शादी कर लेना। अच्छा, हाँ, दूसरी कास्ट में मैरिज कर लेते हैं। अच्छा, एक ये होता है, और क्या होता है? बाहर घूमना, पार्टीज करना, बाहर घूमना, और ड्रिंकिंग वगैरह। अच्छा, अल्कोहल को कंज्यूम करना, ड्रिंक करना है। अब सपोज मम्मी ने बाहर भेजा और उनकी बच्ची ये सब करने लगे, तो क्या होगा? मम्मी पापा की हालत क्या होगी? अच्छी नहीं होगी, उन्हें बहुत दुख होगा। इसकी आवाज़ में, हाँ, दुख होगा। क्या इतनी गारंटी रहती है हर गर्ल्स की कि वो एकदम अपने आप को सेफ रखेगी, सुरक्षित रख लेगी, अनअफेक्टेड रहेगी? पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब बिगड़ जाए, मतलब। हाँ, ज़रूरी तो नहीं है सब बिगड़ जाए, पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि नहीं बिगड़ने की? प्रोबेबिलिटी क्या है आज वर्तमान में? संभावना किसकी ज़्यादा है? बिगड़ जाने की। तो आप पेरेंट्स के एंगल से सोचने की कोशिश करो, यदि आप उस जगह होते तो आप क्या करते? बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता रहा है। जैसा वो कर रहे हैं, मतलब जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही करते? मतलब माइक ऊपर कर बोलना।
मतलब जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही सोचते हैं। अरे जैसा पेरेंट्स सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, आप भी वैसे ही सोचते हैं? पर आज ही वो तो पता चलता है ना जब उस सिचुएशन में होते हैं, अभी कैसे। नहीं अज्यूम करो ना। हाँ? राज जी ट्रस्ट करते हैं ना तो उतना अपने मतलब बच्चों पे ट्रस्ट कर किया जाना चाहिए। हाँ। ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी संभावना होती है ना ज़्यादा बिगड़ने की, तो उन्हें सेफ्टी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, पर उतना ही तो ट्रस्ट भी होना चाहिए ना कि मतलब भेजें बाहर। और जैसे कि अब इस कटनी में जैसे कि मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मतलब 12th में बायो लिया है, तो आगे तो यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ। मतलब कटनी में तो वो तो बाहर ही जाना तो आप पड़ेगा। बाहर जाके नीट की प्रिपरेशन करोगे अभी, हाँ तो ठीक है, यदि आप नीट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पेरेंट्स भेज भी सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन आप क्या गारंटी दे करके जाओगे? हाँ, मतलब वो तो गारंटी रहेगी कि ना कि मैं नहीं बिगड़ूंगी बाहर जाकर। तो यदि वो बच्चा अथवा वो बच्ची ये प्रॉमिस कर दे, और वो कैसे पॉसिबल है जब वो संस्कार अपने भीतर लेकर करे, एक संकल्प अपने भीतर ले ले। पूज्यवर गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, सुनना है, बहुत अच्छी कविता छोटी सी। मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। क्या लिखा है? मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। आप अपने पेरेंट्स को कह करके विश्वास क्यों दिला रहे हो? आप अपना व्यवहार ही ऐसा बना लो ना, क्यों नहीं डाउट ही ना हो आपके ऊपर। पेरेंट्स को डाउट कब होता है आप बताओ? अच्छा, जब कुछ ऐसी गलती करते हैं ना, उनके साथ रहते हुए भी जब बच्ची कुछ गलती करे तो वो अपने एंगल से सही सोच रहे हैं, उनको संदेह होना स्वाभाविक है। जब हमारे पास रह करके बच्ची इस प्रकार से कर रही है तो फिर बाहर जाकर के तो कोई गार्जियन ही नहीं है, 100% लिबर्टी मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी, फ्रेंड्स ऐसे मिल जाएंगे, फिर क्या हालत होगी? तो यदि आप बाहर जाना ही चाहते हैं, अथवा जो भी बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, बच्चे जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो अपना आचरण इस प्रकार का बनाना सीखो, अपना व्यवहार इस प्रकार का बनाओ कि पेरेंट्स स्वतः ही आपसे कहे नहीं, तुम्हारी कैपेबिलिटी को देख करके ये प्लेस ठीक नहीं है, तुम्हें बाहर जाकर के अच्छी एजुकेशन लेना चाहिए। यानी वे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत इजीली भेज देते हैं जो बच्चे इस प्रकार का व्यवहार दिखाते हैं। ये तो आप ही के ऊपर है कि आप अभी किस प्रकार से रह रहे हो। हम दूसरों को नहीं ब्लेम करें। प्रायः दुनिया में हर व्यक्ति दूसरों को ही ब्लेम करता है कि हमारे साथ पार्शियलिटी की जाती है। हाँ, पार्शियलिटी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है हमारे साथ, लड़कों को छूट दी जा रही है, हमें छूट नहीं दी जा रही है। दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक तो उनकी जो सोच है सुरक्षा आपकी, और दूसरी आपका एटीट्यूड इस प्रकार का है। आपका इन द सेंस गर्ल्स का हम कह रहे हैं, आपसे नहीं बोल रहे हैं, आप अपने पर नहीं लेना। तो जो प्राय गर्ल्स का एटीट्यूड इस प्रकार का होता है, अब 8th क्लास से देखना क्या पोजीशन हो जाती है। आप तो 12th में, 8th क्लास की बच्चियां कैसे रहती, कौन हमें बताएगा? बता सकते? 8th से कैसे स्टार्ट? हाँ बता दो। अब हम सोच रहे हैं 2-4 दिन बच्ची बाकी हैं, अब थोड़ा आप लोगों के जो डाउट्स हैं उसे क्लियर दिया जाए। नमस्ते महाराज जी। हाँ। आजकल तो 8th क्लास से पर्सनल फ़ोन होता है, जो कि मेरे पास अभी भी नहीं है पर्सनल फ़ोन। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि हाँ। अभी भी आउटिंग, डेटिंग, फ्लर्टिंग, घूमने जाना हर कुछ 6, 7, 8 से नॉर्मल सी बात है अब तो महाराज जी। 7th 8th से नॉर्मल सी बात है ना। जाते हर कोई। और अच्छा। अगर जो पेरेंट्स नहीं जाने देते, बोले मम्मी आप ऐसा करती हो, सारे बच्चे तो जाते, इनकी मम्मियाँ तो कुछ नहीं बोलती। अच्छा। आप हम ही को बोलते हो। अच्छा, अब देखो, आप चूंकि गर्ल हैं, आप स्वयं कह रहे हो, अच्छा जितनी गर्ल्स बैठी हैं ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रही है? कितने लोग इनसे डिसएग्री हैं? कितने लोग डिसएग्री हैं? हाथ खड़े कर ले। सभी लोग एग्री हैं इनसे? नहीं, जो हायर क्लास की बच्चे अथवा जो 8, 9, 10th में है, जो स्वयं ऐसे नहीं है। महाराज जी, जब हम 8th क्लास में थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय तो कल्चर ही अलग था। महाराज जी, अभी तक मेरे पास पर्सनल फोन नहीं है। आप कौन सी क्लास में अभी? मेरा पीजी हो गया अच्छा, है। आपका पीजी हो गया नहीं? 10 इयर्स
पहले की जो बात है, उस समय का कल्चर ही डिफरेंट था, अभी का कल्चर ही अलग ही प्रकार का है। तो आज जो बच्चियां हैं 7th 8th से ही कैसे रह रही हैं, आप समझ रहे हैं? अच्छा, जो 8th क्लास की बच्ची वो शेयर कर लेगी अपने व्यूज शेयर कर। जो 8th 9th 10th में है वो बताएं कैसे रहते बच्चे। हाँ, 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं, आज का कल्चर जानना चाहते हैं, किस एटमॉस्फेयर में वे रह रहे हैं और कैसा उनके बिहेवियर हो गया है। महाराज जी, एटमॉस्फेयर तो बहुत गंदा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे गंदे। मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, बातें तो होती, बट नॉर्मली ये नहीं कि सब गंदा होता है। एवरेज कितने % गंदे हैं आपके शब्दों में? आप ही बता दो। एवरेज 50, 60, 70 60 to 70% गंदे बच्ची ऐसी हैं। हाँ। अब देखना, अब आप ही बोल रहे कि 70% बच्चियां ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रह रही हैं, ऐसे फ्रेंडशिप में रह रही हैं, तो पेरेंट्स को केयर करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? सोचना चाहिए कि नहीं? कई बार सोचना चाहिए, मना भी करना चाहिए कि नहीं? कई बार करना चाहिए, बट इतना But- भी नहीं कि वो बच्चा घुटने लगे, बस छोड़ना चाहिए। अच्छा, बच्चा घुटने लगे इतना भी मना नहीं करना चाहिए, थोड़ी लिबर्टी दिया जाना चाहिए। हाँ, तो वो तो हम भी एग्री कर रहे हैं, लिबर्टी तो देनी, थोड़ी ढील दी जानी चाहिए, थोड़ा उसमें खिंचाव रखना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए। नहीं महाराज जी, खुद मम्मी पापा को ट्रस्ट नहीं होता कि बच्चे जा सकते हैं या अकेले घूम सकते हैं, उनको बस यही लगता है कि बच्चे गलत करेंगे। क्यों ऐसा लगता है मम्मी पापा को कि बच्चे गलत करेंगे? आप ही बताओ, पता नहीं, बताओ क्यों क्यों लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? यानी कुछ ऐसा किया होगा आपने पास्ट में? मैं तो कभी कुछ नहीं नहीं, आपने छुपा। नहीं और बच्चों ने किया होगा ना ऐसा। हाँ। तो फिर जब उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है तो पेरेंट्स तो सोचेंगे, सोचने पर मजबूर होंगे, और होना भी चाहिए उनको। कोई भी स्टेप उठाने के पहले कई बार सोचना चाहिए कि इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा। यदि वो नहीं सोचेंगे तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम गलत हो जाएंगे, उनकी पेरेंटिंग सही होगी ही नहीं। वो पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रूव करके दे उन्हें कि नहीं, हम पर फेथ करें, विश्वास करें, ट्रस्ट करें, हम उस लाइन में नहीं जाएंगे। यदि आप ये प्रूव करके दे देंगे तो पेरेंट परमिशन कर देंगे। ये बहुत सारे पेरेंट जो है परमिशन दे देते अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, बाहर भेजने के लिए एग्री हो जाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स दे देते। अब बच्ची इस प्रकार की है और जो घर में रह करके ही ऐसा रह रही है तो कैसे दे दें परमिशन? नहीं देना चाहिए ना? नहीं, आप एग्री है? नहीं देना चाहिए ना? नहीं। तो यदि परमिशन आप चाहते हो तो इस हाइकू को याद रखना, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। यानी अपना व्यवहार ऐसा बनाना सीखो कि वो माता पिता स्वयं आपसे कहें, नहीं हमारा पूरा 100% विश्वास है कि मेरा बेटा अथवा मेरी बेटी कहीं पर भी चले जाए वो बिगड़ेगी नहीं। महाराज जी, क्यों? ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग फ्रेंड सर्कल में थोड़ी बहुत भी इग्नोर कर दें उनको, पार्टी में या किसी चीज़ में, तो फिर वो किसी चीज़ में हेल्प नहीं करती हम लोग की, अकेले छोड़ देती हैं कि तुम फ्रेंड ही नहीं हो, कुछ करती नहीं हो तुम। पार्टी में थोड़ा बहुत क्या कर दे? नहीं, पार्टी में जैसे इग्नोर कर देते कि मेरे को नहीं आना, मैं जैन हूँ, हमें केक नहीं खाना, हाँ। या कुछ चीज़ के लिए भी इग्नोर कर देते तो फिर वो लोग बात नहीं करते। अच्छा, फ्रेंड सर्कल हाँ। से ही पूरे बाहर निकाल देते हैं आपको? हाँ, पूरा निकाल देते घुस दो। हाँ, अच्छा, इग्नोर कर देते, पढ़ाई में भी हेल्प नहीं करते फिर। अच्छा, स्टडी में भी हेल्प नहीं करते तो इस कारण आप लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, फिर अकेले नहीं रहना चाहते, इस कारण वो सारी हरकतें करने लगते हैं आप लोग भी। करते तो नहीं, बट थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाती है। थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाती है। हाँ, एक बैलेंस बनाना सीखो। यदि आपको ऐसे फ्रेंड्स इग्नोर कर रहे हैं, उनका नेचर ही इस प्रकार का है, जो स्वयं बहुत निचले स्टैंडर्ड वाले हैं, तो लाइक माइंडेड और भी तो बच्चे रहते हैं, आप उन फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन कर लो, अथवा अपने जैसे विचारधारा बच्चों को फ्रेंड सर्कल बना लो। महाराज जी, कोई होता ही नहीं है इतना अच्छा प्योर। अच्छा, कोई होता ही नहीं है? नहीं। हाँ, क्या बोलना है तुमको? हाँ महाराज जी, कभी कभार क्या होता है कि फ्रेंड ऐसे इग्नोर नहीं करते,
मतलब कुछ अच्छे निकल आते हैं। हाँ इग्नोर तो नहीं करते महाराज जी, लेकिन जब जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो पहले यहाँ कटनी में थे, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था, हाँ अब बाहर चले गए हैं, अब उनकी 100 प्रकार के आदतें लग गई हैं। हाँ बुरी अच्छी तो कुछ नहीं लगी, सब बुरी लगी है। हाँ, बाहर जाकर के बुरी आदत लगती है, अच्छी तो लगती नहीं। वही है महाराज जी। तो जब ऐसे अब हम वीडियो कॉल्स करते हैं, क्योंकि मिल तो रहे नहीं है, सब बाहर है, हाँ। तो हम जब वीडियो कॉल्स करते हैं तो उन लोग जब बात करते हैं तो हम एक दो जो कटनी में है, जो अभी तक इनने ये सब चीजें नहीं करी या ट्राई नहीं करी, वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। अच्छा, ये कर क्या रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा। और वो जो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग होती है वो हमें मान लीजिए नहीं कुछ कर रही, लेकिन कुछ बच्चों को इतना ज्यादा उससे प्रॉब्लम हो जाती है कि वो भी चीजें चालू कर देते हैं जिससे सिर्फ वो लेफ्ट आउट फील ना करें। अच्छा, जिससे लेफ्ट आउट फील ना करें वो सारी चीजें वो बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जो उनके ग्रुप हैं। ग्रुप्स में कैसे बच्चे हैं, क्या है। जैसे हमारे ग्रुप में महाराज जी हमें कोई फोर्स नहीं करता, तो हम एक दो जो सोबर हैं तो सोबर हैं, लेकिन अच्छा। कई ग्रुप्स में ऐसा होता है कि लेफ्ट आउट फील करने वाले बच्चों को इतना ज्यादा लेफ्ट आउट फील कराया जाता है कि वो मतलब 2 दिन भी उस चीज के बिना ना टिके, फिर या तो चालू कर दें या तो ग्रुप छोड़ दें, ऐसा। अच्छा, हमारा जी होता है, जैसे इंस्टा में ही पहले कुछ नहीं चलाती थी मैं, हाँ। लेकिन फ्रेंड्स ने फोर्स करके तुम क्या जी रही हो, कहाँ पे हो तुम, ऐसे अच्छा करते हैं। अच्छा, ऐसे कमेंट करते हैं। हाँ। कौन से चौथे काल में जी रहे हो क्या? हाँ, कि कल सतयुग में जी रहे हो तुम? हाँ। अभी कलयुग चल रहा है, अभी ऐसे सतयुग। कमेंट्स देते अच्छा, हैं ऐसे कि comment, मतलब यानी कि हम लोग को वे- वो चीज करना ही पड़ता है। अच्छा, बच्चे फिर टेम्प्ट हो ही जाते हैं। हाँ। अच्छा, इस कारण आप लोग करने लगते फिर। अच्छा, एक चीज बताना, आपकी लाइफ का गोल अच्छा जीवन जीना है कि फ्रेंड्स के साथ जीना है? पहले बात तो ये डिसाइड करो। अच्छा जीवन जीना। अच्छा जीवन जीना है। अब आपको ऐसा ही फ्रेंड सर्कल मिल रहा है जो गलत हरकतें करने में इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़ा है, दिन भर जो है सोशल मीडिया में ही लगा है, फिर इंस्टा के बाद फिर FB में आ जाएगा, फिर FB के बाद यूट्यूब में आ जाएगा, उसके बाद कौन क्या होता है? स्नैपचैट। स्नैपचैट, हाँ स्नैपचैट, और इसके अलावा ट्विटर है, स्नैपचैट है, इसके अलावा व्हाट्सएप है। अच्छा, वेब सीरीज भी दिखते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये हमें डिसाइड करना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी अच्छी लाइफ है कि प्रायोरिटी फ्रेंड्स है? पहले तो ये डिसाइड करो। अच्छी लाइफ है। अच्छी लाइफ है। अब जो इस प्रकार के फ्रेंड्स हैं, तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप नया ग्रुप क्रिएट करो ना, भले 3 ही हो 2 ही हो, फॉरगेट देम, उनको भूल जाओ, क्या जरूरत है उनके साथ। और जिनके साथ रह करके आप गिर रहे हो, जिनके साथ रह करके आपका जीवन ही बिगड़ रहा है, जिनके साथ रह करके आप पेरेंट्स को मुंह नहीं दिखा पाओ, जिनके साथ रह करके आप स्वयं गिल्टी फील करो, ऐसा जीवन में क्यों जीना? ऐसा फ्रेंड सर्कल भी क्यों अपनाना? याद रखो, दुनिया में दोनों टाइप के लोग हमेशा रहते हैं। जिस समय रावण था उसी समय रामचंद्र भी रहे। ऐसा नहीं है कि रावण जिस समय था रामचंद्र जी नहीं, रावण का युग अलग था, राम का अलग है। जिस समय कौरव थे उसी समय पांडव भी रहे हैं। तो जिस समय बुरे लोग रहते हैं उस समय अच्छे लोग भी रहते हैं। अब ये हमारा नजरिया होना चाहिए कि हम क्या खोजना चाहते हैं। नियम मान करके चलो, जहां गुलाब का फूल रहेगा वहां कांटे अवश्य रहेंगे, और फूल एक ही रहेगा, और वो कांटों की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी। गुलाब का पौधा देखा आप लोगों ने? हाँ। उसमें कितने फूल रहते हैं गुलाब के? 4, 6, 10, 12, एक पूरे पौधे में, उस प्लांट में इतने फूल रहते हैं, लेकिन कांटों की संख्या कितनी रहती है? एक स्टेम में बहुत सारे रहते हैं, एक स्टेम में ही बहुत सारे रहते हैं ना। तो ये तो संसार का नियम हमेशा से चलता है और हमेशा रहेगा कि अच्छे लोग जो होते हैं गुलाब के फूल की भांति होते हैं, समझना, और जो बुरे लोग हैं उन कांटों की भांति होते हैं। आप यदि एक्सपेक्ट करो कि हमें जीवन में कभी कांटे मिले ही ना, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अच्छे लोगों की संख्या हमेशा कम रहेगी। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हम कांटों से संगति करें कि गुलाब से संगति करें। गुलाब। अब आपकी क्लास में मान लीजिए 40 स्ट्रेंथ, कितनी की स्ट्रेंथ है? 50 है, सब अप्रोक्सीमेटली 50 स्टूडेंट्स हैं। तो आप स्वयं बताओ कि कितने बच्चे अच्छे रहेंगे जो आपकी लाइक माइंडेड रहेंगे? मोस्टली 1-2 ही रहेंगे, 2-3 ही निकलेंगे। तो उन्हीं के फ्रेंड सर्कल बनाओ। क्यों हम भीड़ में रहना चाहते हैं? भीड़ में रहने से ज्यादा बेटर ऑप्शन है
अच्छे लोगों के साथ रहो, भले उनकी क्वांटिटी कम हो, 2 भी हो तो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। और जो अच्छे एप्टीट्यूड वाले नहीं है, गलत हरकतें करने वाले, उनकी संख्या 20 भी हो तो वो मायने नहीं रखती। याद रखो, सिंह जो होता है, लायन जो होता है, एक ही पर्याप्त होता है, और भेड़ों की संख्या, भेड़ियों की संख्या जो है सैकड़ों की होती है। वो एक होकर के भी राजा बन करके रहता है। यानी अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाओ ना, भले ही हम संख्या में कम हो, क्वांटिटी में कम हो, लेकिन हम लीड करना सीखें। इस प्रकार के अपने व्यवहार को बनाओ कि आपको देख करके अन्य फ्रेंड्स सोचे कि नहीं, मुझे आपसे फ्रेंडशिप करना है, और जब आपसे फ्रेंडशिप करना होगा तो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी होगी, ना कि उनकी होगी। जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करें, आप उनके साथ लाइक माइंडेड लोगों के साथ ग्रुप बनाओ। क्यों उनके साथ ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों उनके साथ रहना चाह रहे हो? वो आपको लेफ्ट आउट कर देते, ये इसको बेस्ट ऑप्शन मानना कि मेरी जीवन की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसके माध्यम से मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? महाराज जी, ये जो 1-2 वाला जो ग्रुप रहता है, हाँ, एक्चुअली क्यों नहीं बनाते लोग, ये प्रॉब्लम ये है कि जो 1-2 लोगों का ग्रुप होता है ना महाराज जी, ये लाइक माइंडेड होते हैं, सब सही है, हाँ, लेकिन जब काम होता है तो ये काम नहीं आते। अच्छा, जो 1-2 वाला ग्रुप होता है ये काम नहीं आता, अच्छा। और फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि इनकी संख्या भी ज्यादा नहीं है। जहाँ संख्या ज्यादा होती है तो 100 प्रकार के लिंक्स होते हैं, हाँ, और जो 20 लोगों वाला ग्रुप है, 30 लोगों वाला ग्रुप है, वो हर जगह काम आ जाता है, क्योंकि उसमें 30 लोग हैं, जो 30 की अलग अलग जगह पे लिंक्स हैं। तो आपको कोई काम पड़ता है तो वो 30 काम आते हैं। अच्छा, तो इंसान क्या सोचता है कि ये 2 लोगों का ग्रुप सही नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो वही होती है, शुरुआत तो 1-2 दोस्तों से ही होती है, कोई शुरू से 30 दोस्त लेके थोड़ी आता है। हाँ, शुरुआत 1-2 दोस्त से ही होती है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है यार ये तो किसी काम के ही नहीं है। अच्छा, ये 2 ग्रुप है, किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। किसी तो काम का इन द सेंस, काम के नहीं इन द सेंस, किसी काम के in the sense, वो भी जान ले, किसी काम के नहीं मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है किसी काम के नहीं मतलब? किसी काम के लिए नहीं महाराज जी, मतलब हाँ बताओ थोड़ा क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपकी लड़ाई हो जाती है, अच्छा, तो 2 जन आगे लड़ेंगे नहीं, अच्छा, अच्छा, लेकिन अगर 15-20 का ग्रुप है तो कोई आपसे लड़ेगा ही नहीं। अच्छा, अच्छा, स्ट्रेंथ का बल रहेगा, स्ट्रेंथ का है, स्ट्रेंथ है जो, हाँ, अच्छा, 15 यही है कि इसके अलावा और भी कुछ है? महाराज जी, और कहीं भी कोई काम पड़ता है आपको तो मतलब संख्या ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि हेल्प आउट हो जाता है। अच्छा, कहीं आपको कभी महाराज जी ऐसे मैंने देखा हुआ है हमारे ग्रुप में, कभी किसी को पैसे की जरूरत होती है, हमारा 25-30 लोगों का ग्रुप है, हाँ, तो किसी को जरूरत भी होती है तो हम 500 भी निकाल के दें, तो उसके बाद एम्पल अमाउंट 15-20 हजार रुपए होता है। बड़े ग्रुप के बेनिफिट्स आप बताना चाह रहे हैं? बड़े ग्रुप के बेनिफिट्स हैं, इसलिए लोग वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, इसलिए ज्यादा बेनिफिट ज्यादा नहीं है, बेनिफिट तो कम ही है महाराज जी, अच्छा, और बिगड़ जाते हैं उन चीजों। अभी आपने दूसरा एंगल सामने रखा कि इसके बेनिफिट रहता है, इसके डिमेरिट्स कौन से होते हैं? अच्छा, बड़े ग्रुप मतलब ये है कि 30-35 लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। अगर आप एक सोबर हो तो बाकी बचे 34 का इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो आपको ही बिगाड़ देंगे। अगर एक आप 34 के सामने एक बस सुधरे हुए हो तो आप ज्यादा टाइम नहीं रह सकते। हाँ, अगर आपकी विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर हो सकता है, लेकिन नहीं होता उससे। बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन आप रख रहे हैं जो आपने देखा है लाइफ में, रियल लाइफ में। आप लोगों भी के साथ ऐसे ही होता है? आप लोगों के जो बड़े ग्रुप होते हैं वो आप पर हावी हो जाते हैं, ऐसे ही होता है? आप उनके ओर अट्रैक्ट हो जाते हो, यही सोचते रहते हो कि उनके साथ ही रहना है, ऐसा सोचते हो? अब देखो, प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है, अब उसके अनुसार प्रायोरिटी डिसाइड करो। दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे आते हैं, टाइम पीरियड ऐसे आते हैं कि व्यक्ति को नीड की आवश्यकता होती है, हेल्प की आवश्यकता होती है, कि कोई आकर के उसकी हेल्प कर सके, उसे बचा सके, उसके काम आ सके, स्टडी पर्पस को लेकर, अन्य बहुत सारे काम होते हैं स्टूडेंट लाइफ में उसको लेकर के। तो आप कैटेगरी डिसाइड करो, कितना वेटेज किस ग्रुप को, कितने लोगों को देना है। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम रूल आउट कर दो सबको, 100% रूल आउट करके रहा भी नहीं जा सकता। आप डिसाइड करो कि जैसे होता है, देखना, कुछ बुक्स होती हैं सिर्फ ऐसे सरसरी निगाहों से पलटी जाती, छोड़ दी जाती हैं। कुछ बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा टाइम दे करके पढ़ता है, और कुछ बुक्स इतनी अच्छी होती हैं कि व्यक्ति उसमें डूब जाता है। होता है ना, कोई व्यक्ति नॉवेल पढ़ता है, मैगजीन्स पढ़ता है,
तो कुछ इतनी बोरिंग होती है कि 2-4 पन्ने पढ़ा छोड़ दिया। लेकिन कुछ नॉवेल्स अथवा कुछ मैगजीन्स, कुछ बुक्स इतनी थोड़ी सी अच्छी इंटरेस्टिंग होती हैं, तो मन करता है कि इसमें अपने को टाइम देना चाहिए, थोड़ा और गहराई से इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ बुक्स इतनी अच्छी होती हैं कि एक ही सिटिंग में बच्चा पूरा पढ़ जाता है, उसे छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। होता है ना ऐसा? तो 3 टाइप की बुक्स होती हैं। तो ऐसे ही आप कैटेगरी बनाओ। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ फॉर्मल रहो, हेलो हाय, बस थोड़ा बहुत उन बुक्स की भांति 2-4 पन्ने पलटे छोड़ दिए। अब कुछ अच्छी बुक होती है, थोड़ा टाइम देना। तो कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो उनके साथ फॉर्मल नहीं, लेकिन थोड़ा हमें एक कदम और आगे बढ़ करके, थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ करके समय भी दे, थोड़ा मिल लिए। और एक ऐसा ग्रुप जिसके प्रति आपका डेडिकेशन हो अंदर से, जैसे वह बुक जिसे आप छोड़े ही ना, क्योंकि आपकी लाइकिंग वाली है, आपको मोटिवेट करने वाली है, उसे पढ़ करके आपका जीवन बदल जाएगा। तो इस प्रकार कैटेगरी बनाना सीखो प्रैक्टिकल लाइफ में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बस हाय हेलो इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो फिर वो आपको रूल आउट भी नहीं करेंगे, एकदम लेफ्ट आउट भी फील नहीं करोगे आप। और कुछ बच्चों के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ करके, लेकिन जिनसे आप अपनी प्राइवेट बातें शेयर कर सकते हो, जो बहुत आपके अर्जेंसी में काम आ सकते हैं, वो सिलेक्टेड लोग होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? घर में कोई पार्टी होती है, फंक्शन होता है, तो इनविटेशन समाज को सब लोगों को दिया जाता है ना। पर कुछ घर होते हैं पूरी फैमिली, क्या बुंदेलखंड में बोलते हैं, चूल का नहीं, विथ फैमिली, पई पाँव में चूल का निमंत्रण जिसे हो जाता है, विथ फैमिली, टॉप टू लेकर बॉटम तक, बॉटम से लेकर टॉप तक। यदि वो नहीं है तो अच्छा फील ही नहीं होता। तो आप 3 बार जाते हो उनको इनविटेशन देने, एक बार व्हाट्सएप करोगे, फिर कार्ड दोगे, फिर पर्सनल फोन करोगे, फिर जिस दिन फंक्शन होगा उस दिन स्पेशली रिमाइंडर मैसेज दोगे। एक तो वो ग्रुप होता है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। लेकिन सोसाइटी में एक कुछ ऐसे फैमिलीज भी होती हैं जिन्हें सिर्फ आप कार्ड एक बार दे करके आ जाते हो, और सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें आप व्हाट्सएप के माध्यम से, समाज में क्या तो बोर्ड में लिख दिया जाता है एक फंक्शन है आपको आना है, होता है ना? नहीं होता? पहले तो ऐसे ही होता था, बोर्ड में लिख दिया जाता था मंदिर के कि हाँ एक फंक्शन है, घर में बुला हुआ है, आ जाना। पर सबके साथ में लागू नहीं होता है। सारे लोग इसको सुनकर तो नहीं आएंगे, पढ़ करके नहीं आएंगे। फिर क्या है, उनको थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन की आवश्यकता होती है। होता है कि नहीं? जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना सीखो। डिसाइड आपको करना है, आप किसके लिए ज़्यादा समय देना चाहते हो। कौन एकदम फॉर्मल है, सरसरी नज़रों से देखा और चलते बने अपन, और कौन इस मीडियम रेंज में आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में आ रहा है। नहीं, ये हमारे असली फ्रेंड्स हैं जो हमें गिरने नहीं देंगे बल्कि संभालेंगे। फ्रेंड्स जानते हो कौन होता है? सिर्फ पार्टी में जाने के लिए, क्यों, घूमने फिरने के लिए, रात को 11 बजे तक बैठ करके बाहर, मंदिर के बाहर गपशप लगाने में, अथवा कहीं पे बैठ करके पार्क में बैठ करके, उसका नाम फ्रेंडशिप होती है। कौन हमें फ्रेंड्स की डेफिनेशन बताएगा? फ्रेंड्स का अर्थ क्या होता है बताओगे? डेफिनेशन। सबके फ्रेंड्स है ना? सबके फ्रेंड्स है, तो आपने फ्रेंड्स से क्या मतलब समझा है? जिसे हिंदी में कहा जाता है मित्र। हाँ, फ्रेंड्स वो होता है जिसे कहा, हाँ बताओ। महाराज जी, मित्र वही है जो अच्छे और बुरे समय में साथ रहे। अच्छे और बुरे समय में साथ दे। हाँ। और जब हम गलत रास्ते पे जाए तो हमको बताए कि कौन सा रास्ता सही है, क्या गलत है, क्या सही है। जब हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो हमें समझाए कि क्या सही है क्या गलत है। और मतलब हाँ, नहीं बहुत अच्छी, नहीं अच्छी डेफिनेशन, बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा हाँ, क्या बोलना, खड़े करके बोलना तुम?
बोल रहा सतयुग की डेफिनेशन। अच्छा, ये सतयुग की फ्रेंडशिप की डेफिनेशन है। तो मैंने कहा तेरे दोस्त नहीं है मतलब अच्छे जो तू ऐसा सोचता है तो हाँ? मतलब तू हम लोग के बारे में भी ऐसे सोचता है। डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन तो लक्षण तो वही रहेगी, डेफिनेशन थोड़ी बदल जाएगी। अब नाउअडेज डेफिनेशन थोड़ी अलग ही प्रकार की। अच्छा, आज के समय में डेफिनेशन क्या फ्रेंडशिप की, आप ही बता दो। चलो उन्होंने सत्य की डेफिनेशन बना दी कि जो अच्छे और बुरे समय में साथ दे, और यदि गिर रहे हैं तो वो संभाल ले, गलत रास्ते में जाने से हमें बचा ले। हाँ, ये सत्य की डेफिनेशन। ये सिर्फ एक साइड है उसका, उस डेफिनेशन का एक दो जो पॉइंट है उनमें से एक पॉइंट है ये। हाँ, बाकी अब अच्छा, कलियुग की डेफिनेशन क्या है फ्रेंडशिप की? बहुत चेंज हो गई महाराज जी। हाँ, तो वो तुम जानना चाहते? कोई नहीं सिखाता कि कितना तुमको कहाँ जाना है, किस रास्ते में जाना है। सब वही बताते हैं कि जो कूल है वो करो। अच्छा, जो सब फ्रेंड्स क्या बताते हैं? जो कूल है वो करो। जो कूल इन द सेंस, कूल इन द सेंस महाराज जी सब कुछ। अच्छा, कूल इन द सेंस सब कुछ करो। नशे कूल है। अच्छा, तो नशे करो। अच्छा, वो बोलता है नशा कर लो, हाँ, सिगरेट पी लो। आज की डेट पे स्ट्रेंजर्स को दोस्त बनाना कूल है। अच्छा, तो स्ट्रेंजर्स को दोस्त बनाओ। अच्छा, हाँ। दुनिया भर के लोगों को अपने सोशल मीडिया के थ्रू जोड़ो, उनको दोस्त बनाओ, हाँ। फिर अपनी ऐसी तैसी करवा लो। अच्छा। ये है आज की कलियुग की डेफिनेशन। महाराज जी वही है, जो कूल है वो करो। हाँ। तो एक फ्रेंड ग्रुप में आप जिंदा रह पाओगे, एक फ्रेंड ग्रुप में आपकी एग्जिस्टेंस रह पाएगी। हाँ। जब तक आप उन चीजों को कर रहे हो जो उनके हिसाब से कूल है, जो उनके हिसाब से प्रैक्टिकल है, जो उनके हिसाब से सही है। आपके हिसाब से एक अकेले के हिसाब से ग्रुप नहीं चलता। अच्छा। कोई ग्रुप में एक जन नहीं होता, 7 8 10 12 15 20 लोग होते हैं। अच्छा। और एक जन की मेंटालिटी सबकी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकती। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। वो तनिष तुम क्या बोल रहे हो? फ्रेंडशिप नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मतलब फ्रेंडशिप एक तो जो अगर जो कूल दिख रहा है, अगर उसके पीछे जा रहे हो तो तुम खुद फूल हो, और जो दूसरा कि अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें सही समझा रहा है और तुम उसको मान रहे हो, तो महाराज जी आज के समय में अगर तुम मतलब मैं किसी को बोलूँगा भाई ये मत कर, या इससे मतलब गाली मत दे इस टाइप का, तो वो तुम्हें मतलब इग्नोर करेगा। और मतलब दोस्त तब है मतलब जब वो गलती भी अगर कर रहा है तो सेम कर रहा है, मतलब दोनों अगर नशे कर रहे हैं तभी वो दोस्त हैं। मतलब अच्छा। मैंने तो इस टाइप के लोग भी देखे हैं कि मतलब दोस्त का मतलब सेम मेंटलिटी है तो दोस्त है, बाकी बचाना संभालना ये अच्छी शिक्षा देना इससे कुछ लेना देना नहीं। और महाराज जी ऐसी है, ऐसी फ्रेंडशिप की डेफिनेशन। अच्छा, हमारी जी कूलनेस की जगह मतलब खुद का भी एक वो होना चाहिए ना कि पॉइंट ऑफ व्यू की। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कूलनेस के चक्कर में बच्चे 4 लोग बैठे हैं ड्रिंक करने, 2 की कैपेसिटी अच्छी है, 2 अब ओक रहे हैं, इधर उधर मचा रहे हैं, उनको संभालने के लिए दूसरा बंदा चाहिए। अच्छा, ऐसे भी 2 लोग देखे आप? मतलब हॉस्टल महाराज जी हर प्रकार के देखे। हॉस्टल में लड़ाई में सही प्रकार के मिल जाते हैं। सब मतलब जो 11 बजे 12 बजे भी उठता होगा, पर उसकी कोई अगर कोई पर्टिकुलर गेम ऑफ थ्रोन्स या कोई भी सीरीज आ रही है, कोई मतलब फुटबॉल का मैच है, तो वो रात को 3 बजे भी उठ के 4 बजे भी उठ के मैच देखेगा। अच्छा, ये ऐसी डेफिनेशन आप लोग एग्री हैं? तो आपके हिसाब से क्या फ्रेंडशिप की डेफिनेशन? हाँ, बोलना। हाँ। भाई पॉइंट बोला मैंने कि हाँ। आपकी मेंटालिटी होगी, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी क्योंकि आप ग्रुप बड़ा है आपका। आप 10-15 आप 2-3 लोगों के बीच में भी हो, लेकिन आपकी अकेले की मेंटालिटी कोई नहीं सुनता। आपके अकेले का पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, पॉइंट ऑफ व्यू आप अपनी जेब में रखो उसको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी सारे ग्रुप नहीं होते सेम। हाँ। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि एक की मेंटालिटी काम नहीं करती, लेकिन अगर आप वो बात सही कर रहे हो तो वो 5 लोग भी सुनेंगे ये बात को। अच्छा, सुनेंगे 5 लोग? हाँ, सुनते हैं। हाँ। नहीं तो वो फ्रेंड किस बात के अगर आपको गड्ढे में घुसाएं तो। हाँ, वेरी बहुत अच्छी से एकदम। फ्रेंड्स किस काम के यदि वो आपको गड्ढे में जाकर लेकर भी जाए ऐसे? महाराज जी जैसे 6 लोगों का ग्रुप है। हाँ। तो उसमें 2 होंगे बिगड़े, लेकिन 4 ऐसे भी होंगे जो कि आपकी बात को सुनेंगे। अच्छा, ठीक है, चलो बैठ जाओ। और कुछ कहना आपको? कहना? हाँ हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी गुरु जी का ऐसा हाइको है, जिनसे हमारे कर्म कटे हाँ। वो हमारे शत्रु कैसे हाँ। और जिनसे हमारे कर्म फले फूले वह हमारे मित्र कैसे। अच्छा, महाराज जी अगर हम अपनी पर्सनैलिटी इतनी बोल्ड बनाते हैं कि लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो, जैसे मेरा सर्कल है, मुझे कुछ बच्चे इतने पसंद है कि अगर वो मेरे को बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है तो मैं मानती हूँ, क्योंकि उनने अपनी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी बनाई है। अगर मैं भी अगर अच्छे काम करती हूँ तो लोग, मेरा जो सर्कल है वो मेरे से प्रभावित होता है, मानता है मेरी बात। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि सब भेड़ चाल में जाएं। अच्छा,
सभी इस प्रकार के होते हैं, भेड़ चाल की भांति एकदम जो कूलनेस की डेफिनेशन तुम बता रहे हो उसके अनुसार। अब सुनो, फ्रेंड वो होता है, रियल फ्रेंड तो सही में वो होता है जो हमें दुखी होने से बचाए, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए, जो हमें अंदर से संभाले, जो हमारी भीतर की नेगेटिविटी दूर कर दे, जिसके साथ रहकर के आप पॉजिटिविटी से भर सको, जिसके साथ रहकर के आप इंटरनली बहुत अच्छा फील की कर सको। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं ले जाना कि वो चेन स्मोकर है तो उसको चेन स्मोकिंग करने में अच्छा लगता है तो वो बहुत प्रसन्न रह रहा है। अब किसी को पीने में ही अच्छा लग रहा है तो बोले कम 4 दोस्त मिल गए, हाँ खूब जमेगा रंग, है ना, जब 4 लोग बैठ जाएंगे। तो वो बात नहीं की जा रही, बात वो की जा रही है जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो। शॉर्ट टर्म में तो हर कोई हो जाता है, कुछ भी है, किसी को स्पेकुलेशन करना, जुआ खेलना, तो शॉर्ट टर्म में वो ऐसी संगति ढूंढ लेता है। किसी को जर्दा खाना है तो वैसी संगति ढूंढ लेता है, किसी को सिगरेट पीना है तो वैसा फ्रेंड सर्कल ढूंढ लेता है, किसी को सिर्फ इधर उधर के गलत काम करना है, फ्लर्ट आदि करना है तो वैसी संगति ढूंढेगा। लेकिन सही जो फ्रेंड होता है, आपने जो डेफिनेशन बनाई कूलनेस की, आप कहे अवश्य रहे हो, लेकिन आप भी ऐसे फ्रेंड्स को सिर्फ 1-2 साल 3 साल तक ही चाहोगे, लाइफ टाइम के लिए ऐसे फ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं चाहेगा। सही व्यक्ति जो होता है लाइफ टाइम के लिए ऐसे मित्र को चाहेगा ही नहीं जो मेरे लिए सिर्फ इस प्रकार का साबित हो, वो ऐसे ही मित्र को चाहेगा जो हमेशा उसके काम आ सके। इस बात को समझना, जो आपको हमेशा ऊंचा ले जाने में सहायक हो, आपको गिराने में सहायक ना हो। तो सही फ्रेंड्स को पहचानना सीखो सबसे पहले। यदि सही, क्योंकि फ्रेंड्स होना भी बहुत आवश्यक है, तो लाइफ उसके बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द सोशल एनिमल। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, वो अकेले कभी नहीं रह सकता, वो सोसाइटी में ही रह सकता है। सोसाइटी के बगैर वो रह ही नहीं सकता। यदि सोसाइटी के बगैर वो अकेला रहना सीख जाए, अकेले रहने लगे तो पागल हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो एकदम टेंस रहने लगेगा, वो एकदम बिल्कुल अलग ही दुनिया का प्राणी होकर के रह जाएगा, जिससे कुछ लेना देना नहीं, और उसकी जिंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं, कोई चार्म नहीं रहेगा, कोई एंथुसियाज्म नहीं रहेगा। लेकिन जो सही तरीके से रहना चाहता है तो बिना सोशल सर्कल के वो रह ही नहीं सकता। हाँ। और जो एकदम इतना अंदर से कॉन्फिडेंट होता है वो तो साधु बन करके अपना कल्याण कर लेगा। अब लेकिन आपको गृहस्थ बन करके रहना है, अच्छे से रहना है, अपने जीवन को चलाना है, तो आपके लिए फ्रेंड्स की नीड रहेगी, उसके बिना आप नहीं रह सकते हो। जब आप फ्रेंड्स के बिना नहीं रह सकते हो तो पहले ये डिसाइड करो रियल फ्रेंड हमारी लाइफ में किस प्रकार का होना चाहिए, और जिन्हें हमने फ्रेंड बना करके रखा है वास्तव में फ्रेंड्स की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। कल हमने होमवर्क दिया था सेल्फ असेसमेंट का, दिया था ना, कितने लोग करके आए हैं? कितने लोगों ने किया? नहीं किया? सोने के पहले रात को किया? बाकी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। क्यों? टाइम नहीं मिला, याद ही नहीं था। अच्छा, सवेरे याद आए कि सेल्फ असेसमेंट करना था। यानी आपको अपने लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है आप लोगों को, भूल गए थे। हम भूल तब जाते हैं जब हमें लगता है कि कोई काम की चीज नहीं है, और जो वैल्यूएबल होती है हम उसे भूलते नहीं है। तो कल हमने कहा था सेल्फ असेसमेंट, आज हम आपसे कह रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल का असेसमेंट करना। सबके लिए कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल का असेसमेंट करना है, जिनसे आपकी फ्रेंडशिप है, जिनसे आपकी मित्रता है। वो 2 हो सकते, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, पर्टिकुलर एक एक नाम लिख करके। वो कैसा है, कितना फ्रेंड बनने लायक है भी कि नहीं, जिसे मैंने फ्रेंड मान करके रखा है। कर सकते हो? सबके फ्रेंड्स होंगे ना? ऐसा कोई है जिसके कोई फ्रेंड ना हो यहां पर, जो हमेशा अकेला ही रहता हो, अकेला रहना ही पसंद करता हो, उसकी सोशल लाइफ ही नहीं है, ऐसा कोई है? अच्छा, ऑन एन एवरेज कितने फ्रेंड्स रहते हैं आपके?
5-6, खास कितने? 2-3 ही खास रहते हैं, यानी जो जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो, बाकी तो फॉर्मल जैसे थोड़ा बहुत है, हाय हेलो तक है बस, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। तो मेन फ्रेंड्स कितने होते सबके? अनुज तुम्हारे कितने? 8 हैं। 25-30 नहीं है, 25-30 का ग्रुप है, लेकिन उसमें फास्ट फ्रेंडशिप जो है 8 है। और हम लोग सबके कितने जो पीछे बैठे उनके कितने फ्रेंड्स रहते हैं? 5-6 हैं। आप लोगों के सबके 5-6 हैं? अच्छा, कुछ लोगों के 2-3 ही हैं, कुछ लोगों के 5-6 हैं। तो एसेस कर सकते हैं हर फ्रेंड्स को? नहीं कर पाओगे? हाँ, क्या पूछना है आपको? कुछ कहना है आपको? नहीं कर पाओगे एसेस अपने फ्रेंड्स का? उनका भी असेसमेंट करना सीखो, क्योंकि यंग एज में सबसे ज्यादा टाइम वो इन्वेस्ट करता है तो उनके साथ करता है। सबसे ज्यादा टाइम आपका जाता है तो उनके साथ जाता है, इस बात को समझना। टीनेजर से नीचे की जो एज रहती है वो हमेशा पेरेंट्स के साथ टाइम बिताता है। अब जैसे टीनेजर हो जाता है, अब इसको पेरेंट्स पसंद नहीं आते हैं, अब उसको अपने फ्रेंड्स पसंद आने लगते हैं। ऐसी है ना? नहीं? अब आपको फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता है, उनके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, बातें शेयर करना, बातें करना, इधर उधर की बातें। सबसे ज्यादा आपका टाइम उनके साथ जाता है। और ये जो लाइफ का पीरियड है, टीनेजर का टेन्योर है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। ये डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ का ग्राफ अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। कितने लोगों का लाइफ का ग्राफ जो है अपवर्ड है, ऊपर की ओर मूव हो रहा है? ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है? अच्छा, कभी ऊपर कभी नीचे जिगजैग चलता है क्या? हाँ, वेव बनी है। कौन सी वेव बनी है? भले ही वेव भी बनी हो, लेकिन वेव भी 3 प्रकार से होती, देखना। एक वेव जो 180 डिग्री में घूम रही है, जो ईसीजी रिपोर्ट होती है ना, देखिए ईसीजी रिपोर्ट आपने किसी की कंप्यूटर में ईसीजी रिपोर्ट आती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन के अप एंड डाउन मूव होती है, वो भी वेव है। एक वेव जो होती है 45 डिग्री के एंगल में मूव होती है, अप एंड डाउन। और एक वेव होती है 45 डिग्री के एंगल में डाउनवर्ड की ओर होती है, वो मूव होती है अप एंड डाउन। वेव तो सब जगह होगी, बिना वेव के तो हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि लाइफ कभी भी स्ट्रेट लाइन होती ही नहीं। लाइफ में हमेशा अप एंड डाउन आते ही रहेंगे, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि आपकी जो वेव बन रही है 180 डिग्री के एंगल को लेकर के, सॉरी समझ में आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, कि 45 डिग्री को लेकर अपवर्ड की ओर कि 45 डिग्री डाउनवर्ड की ओर? कौन सी है वेव है आपकी? अपवर्ड। कितने लोग की अपवर्ड मूवमेंट को लिए हुए हैं? अच्छा, कितने लोग की फ्लैट वेव है, स्ट्रेट लाइन की इर्द गिर्द घूम रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे? और कितने लोगों की डाउनवर्ड है? यदि आपकी वेव डाउनवर्ड है तो ये अलार्मिंग सिग्नल है, खतरे का सिग्नल है, तुरंत अपने आप को संभाल लेना। आज अपने फ्रेंड सर्कल का असेसमेंट करना और चेक करना कि वेव नीचे वाली तो नहीं गई। कर सकते हो चेक? कितने लोग करेंगे? हाथ खड़े करो। ये सबसे क्रूशियल फेज है आपकी लाइफ का, इसे मान करके चलना। जो इस क्रूशियल फेज की केयर नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। 40 साल में ही मर जाएगा, 35 साल में मर जाएगा, 30 साल में मर जाएगा। फिजिकली नहीं, इंटरनली मर जाएगा। शरीर से तो जिएगा वो, लेकिन अंदर से मर जाएगा। यानी इसकी जिंदगी में 35 इयर्स के बाद कुछ नहीं बचेगा, कुछ होगा ही नहीं। बस एक ही चीज सोचता रहेगा, वो इतनी निगेटिविटी से भर जाएगा, सोचता रहेगा कुछ लाइफ में बचा ही नहीं। अरे ऐसी जिंदगी जीने से भी क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति
सुसाइड की बात सोचने लगता है। यदि सुसाइड नहीं भी सोचे सुसाइड के बारे में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। मान करके चलना, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। कब हो जाता है? जो इस डाउनवर्ड वेव में जीते हैं। और जो अपवर्ड वेव में जी रहे हैं वो जिंदगी को बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। और जो एक फ्लैट वेव में जी रहे हैं स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द, उनका जीवन भी एकदम नॉर्मल जीवन रहेगा। सब पैदा हो जाते हैं, सब बड़े हो जाते हैं, सब अपनी लाइफ सेटल कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं। एक दिन मर जाते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ होता नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी घटित नहीं होता। लेकिन उन्हीं की लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा घटित होता है जिनकी वेव 45 डिग्री को अपवर्ड मूवमेंट को लिए हुए होती है। और वो अफेक्ट अवश्य करती है हर एक व्यक्ति को, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड उनके साथ होता है, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ। चाहे तो आप फिजिकली जुड़े हो उनसे, अथवा आप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हो, आपकी रिलेशनशिप आने जाने वाली हो, अथवा आप डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा दूर हो तो सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हो। जो लोग कह रहे हैं ना 3-4 फ्रेंड, 5-6 फ्रेंड हैं, 5-6 फ्रेंड किसी के नहीं होते। आज के ज़माने में बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए हैं आपके। सोशल मीडिया के माध्यम से इतने ज़्यादा फ्रेंड हो गए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। कितने लोगों के सोशल मीडिया में अकाउंट नहीं है? नहीं है अकाउंट्स? आप जुड़े हुए नहीं हो? एफबी में, इंस्टा में, ट्विटर में? अभी डिलीट कर दिया है। कितने दिन से डिलीट कर दिया? अच्छा, लेकिन सबके बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं, सब बहुत ज़्यादा ना। रियल लाइफ में हो सकता है आपके 2-4 हों, लेकिन सोशल मीडिया में 200-400 भी निकल जाएंगे, हो सकते हैं। 200-400 नहीं तो 50 तो निकले जाएंगे इजीली, जो आपको इफेक्ट करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं? सभी लोगों से कहना है अपने फ्रेंड सर्कल का असेसमेंट करना। और ये जो हम असेसमेंट आपसे डेली कराते हैं, एक्सरसाइज आपको करने के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना कि आप इस बुक को, नोटबुक को बंद करके रख दो। उससे उन पन्नों को आप पलटने की कोशिश करते रहना बार बार, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। हो सकता है कुछ समय बाद हम लोग का बिहार हो जाएगा, चतुर्मास का काला आ रहा है। अब क्लास भी कितनी चलेगी हमें भी नहीं मालूम। जितने दिन है उसका उपयोग अपनी लाइफ में कर लेना। ये आपके सबसे गोल्डन डेज रहेंगे। इस नोटबुक को हमेशा पलट करके देखते रहना, क्या हमने इससे पाया है, क्या हमने सीखा है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? हाँ, आप कुछ कह रहे थे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो आपने पैरामीटर्स बताया उस पर तो कोई भी फ्रेंड नहीं होगा हमारा, जो मतलब ऐसे तो कोई फ्रेंड ही नहीं बचेगा। अच्छा, जो पैरामीटर हमने बताया कोई फ्रेंड नहीं उसमें? और महाराज जी, हम ट्राई भी करते हैं ना किसी को समझाने की, तो फिर वो हमसे दूर होने लगते कि रहने दो, मतलब तुम बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो। अच्छा, बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो आज के जमाने के। मेंटलिटी मैच नहीं कर पाएगी, अपनी मेंटलिटी मैच नहीं कर पाएगी आज के जमाने के। नहीं, आप पुराने जमाने के ख्याल रखने वाले। हम आपसे कह नहीं रहे कि आप दूसरों को समझाना शुरू कर दो। समझाओ तो करो, किसी को भी नहीं। बस अपना बिहेवियर ऐसा बनाओ कि बिहेवियर को देख करके उसे हम समझने लगे, और वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। मुंह से बोलने से वो समझता नहीं, आज के ज़माने में कोई नहीं समझेगा। आप उसको कुछ अच्छा बोलो, बोले प्रवचन देना बंद कर दे, वो सीधे ही बोलेगा पंडित मत बन। देख लिया, बहुत सारे पंडित देख लिए मैंने। हाँ, मुझे ज़्यादा लेक्चर मत दो, लेक्चर देना तो और किसी को देना। वो सुनेगा ही नहीं आपकी। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वो आपको अच्छे से जानता है, जो वो लेक्चर दे रहा है खुद क्या करता है। वो सब अच्छे से जानता है ना। जो मुझे आज लेक्चर देने बैठ गया, समझाने बैठ गया है, क्या कह रहे आप? कुछ नहीं। रियल लाइफ में वो खुद क्या करता है, बोले मैं तो जानता हूं, तो आपकी सुनेगा नहीं। लेक्चर देने के लिए अभी हमें अपने कैरेक्टर को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा। पहली बात तो किसी को समझाने के लिए एटीट्यूड को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, और वो तब बहुत अच्छे से समझता है जब हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाए। तो आप समझाओ किसी को मत,
अपना बिहेवियर इतना अच्छा बनाना सीखो ना कि आपके बिहेवियर को देख करके खुद अट्रैक्ट हो जाए। और ऐसे बिहेवियर वाले लोग बहुत कम ही मिलेंगे, तो उन्हें खोजो। दुनिया में अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती, इस बात को समझना। रत्न जो हैं समुद्र की गहराई में मिलते हैं, तैरते हुए पानी में कभी नहीं मिलते। और अच्छा फ्रेंड भी एक रत्न की भांति होता है, प्रेशियस स्टोन की भांति होता है, डायमंड की भांति होता है। जिससे अच्छा फ्रेंड मिल जाए वो बहुत लकी होता है। क्यों लकी होता है? क्योंकि वही फ्रेंड उसकी जिंदगी को बनाने अथवा बिगाड़ने वाला होता है। कि सबसे ज्यादा आप इन्फ्लुएंस आप पेरेंट्स से नहीं होगे, आप फ्रेंड से होगे। अथवा जो व्यक्ति गुरु के पास आने लगता है, गुरु से जुड़ जाता है, फिर वो गुरु से इन्फ्लुएंस होने लगता है। उसकी लाइफ में वो गाइड करने वाले व्यक्ति आ गए, फिर उनसे वो प्रभावित होगा, उनके अनुसार चलने लगेगा। तो आपकी लाइफ में भी गुरु नहीं है तो आपको कौन इन्फ्लुएंस करेगा? फ्रेंड्स ही करते हैं। इस कारण आपने एक दिन आपसे कहा था लाइफ में गुरु को बनाओ, अवश्य बनाना लाइफ में गुरु को। हर व्यक्ति से आज भी कह रहे हैं अवश्य बना लेना। वो आपकी लाइफ के लिए पूरे एक ऐसा माइलस्टोन साबित हो जाएंगे, आप अभी नहीं बाद में रियलाइज करोगे। जब थोड़ी मैच्योरिटी आपके भीतर आ जाएगी ना, जब आप थोड़े से स्टेबल होने लगोगे, जब थोड़ा सेटल हो जाओगे, तब रियलाइज करता है व्यक्ति काश उस समय मैंने बात मान ली होती, काश उस समय मैंने यह समझ अपने भीतर पैदा कर ली होती। उस समय तो समझ पैदा नहीं की, मैंने इग्नोर कर दिया। ऐसा लगता है ना टाइम वेस्ट हो रहा है। गुरु के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? महाराज जी तो ये बोलेंगे ये त्याग कर दो, वो त्याग कर दो, ऐसा करो, कुएं का पानी पी लो, पूजा करने लगो, ये त्याग कर दो। नहीं, ऐसे नहीं। गुरु का उद्देश्य आप लोगों को किसी त्याग कराने का नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन में बांधने का नहीं होता है। मात्र इतना ही उद्देश्य होता है कि आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाए। और खैर हम आपसे कभी त्याग करने के लिए बोलेंगे भी नहीं, ना आज तक बोला है, घबराना नहीं। महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, एक चीज़ और होती है कि जैसे हमें लगता है कि वो हमारा ट्रू फ्रेंड है तब तक जब तक कि हम उसके लेवल तक आ जाएं। अगर महाराज जी हम उससे ऊपर उठने लगते ना तो फिर वो हमें हमारा मोरल डाउन करने लगते हैं हर चीज़ अच्छा, में। जब आप एक फील्ड में उससे ऊपर उठने लगते हैं तो उसको जेलसी होने लगती है। हाँ, जेलसी होने लगती है। यदि आपके फ्रेंड्स को आपसे जेलसी हो रही है तो समझना वो आपका फ्रेंड ही नहीं। पहली बात, बहुत अच्छा मानना कि जल्दी पता चल गया, बाद में जाकर के आपको पता चलता बहुत टाइम बीतने पर तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अर्ली स्टेज में पता चल गया तो लॉस तो हुआ, लेकिन हम समझ जाएंगे। तो आपको ये पता पड़ जाए कि ये बहुत जेलसी नेचर वाला है तो वो फ्रेंड होता ही नहीं है। फ्रेंड तो जेलसी नेचर वाला होता ही नहीं, फ्रेंड तो प्रसन्न नेचर वाला होता है। हमारी बढ़ती को देख करके वो अंदर से प्रसन्न हो जाता है, समझना वो सही फ्रेंड है। आपकी प्रोग्रेस को देख करके वो खुश हो रहा है तो रियल फ्रेंड का लक्षण है। और आपकी प्रोग्रेस को देख करके अंदर ये जो कोड़ रहा है, वो जल रहा है, तो फ्रेंड है ही नहीं, वो तो दुश्मन है आपका। वो तो मौके की तलाश कर रहा है, कोई कब मौका मिले मैं से नीचे खींच लूं, उसकी टांग जो है नीचे खींच लूं। फ्रेंड होते ही नहीं है। तो रियल फ्रेंड्स को पहचानना सीखो। बिना उसके लाइफ अच्छी बन नहीं सकती। सिर्फ साथ में घूमने फिरने, एंजॉय करने, पीने, खाने, ये फ्रेंड्स होते ही नहीं है। वो तो हमारा यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं, वो सेल्फिश लोग हैं। उन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे लोग तभी तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप खर्चा करते रहोगे। क्यों नहीं, ऐसी है ना? जब तक आप खर्चा करते रहोगे, उन पर उड़ाते रहोगे, वही आपका साथ देंगे, तभी तक साथ देंगे। और जब आप बंद कर दोगे तो भी साइड लाइन हो जाएंगे, यार मतलब ही नहीं बचा। एक तो ये भी ऐसा ग्रुप भी होता है, एक होता है ऐसा, एक ऐसा ग्रुप भी होता है, वो तभी तक जुड़े रहेंगे तब तक वो आप उनकी थोड़ा बहुत सारी नीड्स फुलफिल करते रहोगे। और एक फ्रेंड्स मान लो आपका साथ दे रहा है, इस टाइप का भी है, लेकिन फ्यूचर में इसका इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा तो भी वो सही फ्रेंड नहीं है। इस बात को समझना। टेम्पररी टाइम पास के लिए, मूड फ्रेश के लिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए
मिलना जुलना बात अलग है, उसके लिए हम मना भी नहीं कर रहे हैं, मिलो, हर एक से मिलो, बातचीत कर लो, लेकिन वन शुड नो कब मुझे इससे डिटैच होना है, कब उस लाइन को करना है जो कट ऑफ हो जाए। नहीं, एक लिमिट तक उसके साथ और एक लिमिट के बाद अपने आप को पीछे खींच लेना नहीं। वंस यू आर रियलाइजिंग दैट लिमिट इज क्रॉसिंग, पीछे खींच लो अपने आप को, क्योंकि आपकी लाइफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या कहना है, बोलिए। टाइम हो रहा है आपका, वैसे हो ही गया है। अच्छा, जिन्होंने वो सबमिट किए थे शॉर्ट एनालिसिस के एनवेलप, वो आकर के ले लेना क्लास के पास, सभी लोग अपने अपने एनवेलप लेकर के चले जाना। हाँ, वो आपके पर्सनल थे, किसी को शेयर नहीं किए, आप ही तक रहेंगे, चिंता नहीं करना। नमस्ते महाराज। एक चीज और हमने कही थी एक दिन सभी बच्चों से, एक दिन सोचा कन्फेशन सेशन करने का, कन्फेशन करना, जो जो मिस्टेक्स आपसे लाइफ में हुई हैं उसके बारे में कन्फेशन कर दो। आप चाहो तो पर्सनली आकर अलग से भी कर सकते हो, लेकिन कन्फेशन कर लेना लाइफ में, जिंदगी बहुत हल्की हो जाएगी और उसके बाद बहुत अच्छा जीवन रहेगा। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, ऐसा भी होता है कि हम अपने सर्कल में या अपने दोस्त के साथ बहुत लॉयल है, मतलब हम अपनी दोस्ती अच्छे से निभा रहे हैं। हाँ। यदि मतलब उसको कुछ नहीं आता तो हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव को हम पॉजिटिव बनाते हैं। हाँ। लेकिन कुछ समय बाद वो डिपेंड हो जाता है हम पर। हाँ। कि जैसे ये करेगा वैसे ही हम करेंगे, जैसे ये बनाएगा वैसे ही हम करेंगे, मतलब वो पूरा चाहता है कि फिर हमको जिंदगी भर इसका ही सहयोग मिले। तो अच्छा। हम उसको सिखाने की यदि हम कोशिश करते हैं, हम उसको फिर थोड़ा सा छोड़ देते कि नहीं तुम अपने से करना सीखो। हाँ। तो उस समय पे दोस्ती तो टूट जाती है। तो हम तो अपनी दोस्ती के प्रति लॉयल थे, सामने वाले ने हमको यूज करके ऐसा किया तो फिर हम तो हर्ट होंगे उस चीज में, तो नहीं, फिर तो हम तो हमें- दोस्ती तो नहीं तोड़ पाएंगे इस समय। नहीं, हमें फ्रेंडशिप का अर्थ इतना ही नहीं है था कि जिंदगी वो हमारे डिपेंडेंट हो जाए, उससे अपने पैरों में खड़ा करना भी सिखाना चाहिए। बच्चे को गाड़ी ट्राइसिकल तभी तक दी जाती है जब तक वो स्वयं बाइसिकल ना चला सके, अपने पैरों पर ना चल सके। एक स्टेज के बाद वो साइकिल चलाता है ना, जिसके जो सपोर्टिंग व्हील होते हैं उसको निकाल दिए जाते हैं। इनिशियल स्टेज में सपोर्टिंग व्हील लगे रहते हैं, अथवा इनिशियल स्टेज में जब स्विमिंग करता है तब तक ट्यूब की आवश्यकता होती है, और जब वो थोड़ा सा सीख जाता है तो उस ट्यूब को अलग कर लिया जाता है। तो इनिशियल स्टेज में सपोर्ट देना, एक स्टेज के बाद अलग कर लेना, भले ही थोड़ा सा उसे फील होगा, लेकिन उसी के लिए हेल्पफुल होगा, उसी के लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे बढ़ने के लिए उसमें। ठीक है, और कोई डाउट है? हाँ, क्या बोलना जल्दी। हाँ, जिनके और भी डाउट्स है, एक दो दिन अपन उन्हीं सेशन को ले लेंगे, अच्छे से आपकी लाइफ के लिए बहुत नमस्ते काम। महाराज श्री, कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो रहा है। हाँ। फ्रेंड्स में भी, किसी चीज में भी फिर कंसंट्रेशन पावर बहुत लूज हो जाता है। अच्छा, हमको ठीक है। अच्छा, हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताएंगे कंसंट्रेशन कैसे अपना इंक्रीज करना, कैसे विल पावर को इंक्रीज करना, कल बताएंगे। आज टाइम हो गया, आज इतना ही रखते हैं। नमस्ते महाराज। ठीक है। जावाणी के ज्ञान से